जय भवानी। क्या आप जानते हैं कि रंगों की उत्पत्ति का प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से विभिन्न रंगों की उत्पत्ति होती है, जिनमें मुख्य हैं बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सूर्य से उत्पन्न हुई ऊर्जावान रंग रश्मियों के कारण ही हमारे ऋषि मुनियों ने रंग विज्ञान को समझकर धार्मिक रूप से विभिन्न क्रियाकलापों में रंगों का समावेश किया और इसीलिए पूजा स्थल पर, यज्ञ वेदिकाओं पर यंत्र निर्माण करते हुए विभिन्न रंगों को समाहित करके व्यक्ति को ऊर्जावान बनने में सहायता की। और इसका उद्देश्य धर्म कर्म के समय हम उन रंगों से प्रेरित हो सकें और हमारे अंदर उन रंगों के गुण आ सकें। इसीलिए आज हम आपके लिए धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आधार पर रंगों के पर्व होली और उसकी पूजा पद्धति के विषय में विश्लेषण करेंगे। आप सभी होली के धार्मिक पक्ष की कहानी से परिचित ही होंगे, जिसमें प्रहलाद की बुआ ने अपनी गोद में बैठाकर प्रहलाद को समाप्त करने का प्रयास किया, जिसमें वे स्वयं भस्म हो गईं और विष्णु भक्त प्रहलाद को जीवन दान मिला था। आज के दिन भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया था। होलिका दहन के दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। दक्षिण भारत में कामदेव के बलिदान का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि जब सृष्टि स्थिर हो चली थी तब कामदेव ने विश्व को बचाने के लिए भगवान शिव का ध्यान भंग कर दिया था, जिसका मूल्य उन्हें अपना अंत करके चुकाना पड़ा था। होली का आरंभ वसंत पंचमी से हो जाता है। जगह जगह अरंड के पौधों को चौराहों पर लगाकर इसकी विधिवत पूजा की जाती है और होली आरंभ होने की घोषणा हो जाती है, जो फाल्गुन पूर्णिमा तक होली का यज्ञ की तैयारी चलती रहती है। होली के विषय में नारद पुराण, भविष्य पुराण में वर्णित है। वैदिक काल में नवात्रैष्ठि यज्ञ किया जाता था, जिसमें अधप के जौ की बालियों को यज्ञ में दान करके प्रसाद ग्रहण करने का विधान था। यह वही परंपरा थी जिसे हम आज होलिका दहन में करते हैं। जौ, गेहूं, अलसी, चने आदि को भूनकर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की रीति प्रचलित है। इस भुने हुए प्रसाद को लाकर घर में रखने से अन्न की कमी नहीं रहती है और ऋतु परिवर्तन की संधि वेला पर शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। किंतु आज हम केवल सांकेतिक रूप से इसको एक दो दाना ग्रहण कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। होलिका दहन पूजन का शास्त्रोक्त नियम क्या है, यह जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक होता है, जिसमें सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसे हम आप छोटी होली भी कहते हैं। होलिका दहन से पूर्व होली की पूजा की जाती है। पूजा करने वाले व्यक्ति को पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। पूजन हेतु लोटे में जल, फूलमाला, रोली, अक्षत, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे या मिठाई, नारियल, गुलाल, अबीर, बुक्का का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधपके या पके गेहूं, जौ, चने, तिल्ली भी पूजन सामग्री में सम्मिलित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गाय के गोबर से बने गोल गोल बलगुरिया या ढाल, जिनके बीच में छिद्र हो, 4 मालाएं घर लाने के लिए और एक होलिका को समर्पित करने के लिए होनी चाहिए। अभाव में केवल 5 छोटे उपले छिद्र वाले भी लिए जा सकते हैं, जिसमें से एक होलिका यज्ञ में अर्पित करके शेष 4 अन्य सामग्री के साथ घर में लाकर प्रसाद रूप में सुरक्षित रखनी चाहिए। जो पिछले वर्ष आप लोगों ने सामग्री सुरक्षित रखी थी, उसे होलिका में अर्पित कर देनी चाहिए। होलिका पूजन आरंभ करते हुए होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करें। उसके बाद लोटे का जल होलिका के समक्ष अर्पित कर दें। समस्त सामग्री को एक एक करके अर्पित कर दें और अंत में जल से अर्घ्य दें। पूजन से पूर्व संकल्प अवश्य करें। संकल्प साधारण तरीके से करें। यदि कोई विद्वान ध्वज हो,
तो उनके माध्यम से, अन्यथा स्वयं संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करके बोलें कि आप धन धान्य, आरोग्य प्राप्ति, यश कीर्ति वृद्धि हेतु होलिका पूजन का संकल्प करते हैं। इसके बाद जल पृथ्वी पर छोड़कर शेष सामग्री से पूजन करें। मंत्र इस प्रकार है: अहकूटा भयत्रस्तये कृता त्वं होली बालिशये अतस्त्वां पूजिष्यामि भूति भूति प्रदायिनीम्। इसके बाद होलिका वेदी को प्रणाम करके अगले दिन रंगोत्सव मनाना चाहिए। रंगों के आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष के बाद रंगों के पीछे छुपे विज्ञान की बात करते हैं। प्रत्येक रंग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ कुछ रंग हमें उत्तेजित करते हैं तो कुछ क्रोधित करते हैं और कुछ शांति प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में जिन रंगों की कमी या अधिकता होती है, उसी तरह का व्यवहार हमें जीवन में दिखाई देता है। जैसे जिस व्यक्ति में लाल रंग की कमी होगी वह सुस्त, आलसी और निष्क्रिय रहेगा। पागलपन, मंदबुद्धि, अविकसित मस्तिष्क, हीन भावना से ग्रसित हो सकता है ऐसा व्यक्ति। जबकि लाल रंग की अधिकता व्यक्ति को उग्र और क्रोधी बना देती है। संतुलित मात्रा में लाल रंग संवेदनशील, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण करने वाला बनाता है। यह घावों को भी ठीक करता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंफ्रारेड रेज का प्रयोग मांसपेशियों के तनाव और दर्द को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। यह अंदरूनी चोटों को तुरंत भरने में भी काम आती है। लाल रंग सूर्य और मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक इसी प्रकार पीले रंग की अधिकता या कमी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। पीला रंग अग्नि में समाहित होता है, जो गुरु ग्रह का स्वामी है। संतुलित रूप से यह रंग हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करता है। यह विद्वता को बढ़ाता है। जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं या वैज्ञानिक हैं, उनके शरीर में पीले रंग की संतुलित मात्रा पाई जाती है। इस पीले रंग की कमी से व्यक्ति गरीबी और बेहाली का जीवन जीता है, मोटापा और कफ जन्य बीमारियों का शिकार रहता है, मानसिक विचलन भी बढ़ता है। रसोई घर यदि पीले रंग से रंगी जाए तो पेट और आंतों में तनाव नहीं होता है और इस तरह की बीमारी से बचने के चांसेस रहते हैं। हरा रंग व्यक्ति को प्रखर बनाता है। इन्हें बुढ़ापा देर से आता है, स्वभाव से चतुर और जल्दी जल्दी काम करते हैं। संतुलित हरा रंग व्यक्ति को व्यापारिक रूप से योग्य बनाता है, जबकि इसकी कमी से मानसिक रोग, हिस्टीरिया, नर्वस सिस्टम की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बच्चे को मंद बुद्धि बना देता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता उन्हें ऑनिक्स पहनना चाहिए। हरा रंग बुध ग्रह से संबंधित होता है, जो विद्या, बुद्धि, मान सम्मान प्राप्ति में सहायता करता है। नीला रंग तनी हुई नसों और पागलपन की उत्तेजना को शांत करता है। हल्का नीला रंग शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यह धर्म, शांति, धैर्य आदि गुण व्यक्ति में लाता है। नीले रंग से संतुलित व्यक्ति आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। यदि व्यक्ति के शरीर में किसी रंग की अधिकता के कारण बाधा है, तब वह सफेद और उस रंग से संबंधित रंग का प्रयोग करके अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकता है। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। किसी व्यक्ति में पीले रंग की अधिकता है, जिस कारण से उसके शरीर में त्वचा संबंधी समस्या है। अब हल्दी और दूध का मिश्रण उसे इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। होली रंगों का पर्व है, जिसमें आपको प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेलनी चाहिए। जब रंग हमारी त्वचा में प्रवेश करते हैं तो रोम छिद्रों के माध्यम से शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते हैं, जो बदलते मौसम में शरीर को सक्रिय करने और ऊर्जावान बनाने का काम करते हैं। होली के रंग सूखे हों या गीले, तो इसका उत्तर है कि रंग टेसू, केवड़ा, मोगरा के हों। प्राकृतिक हों तो गीले ही होने चाहिए, क्योंकि त्वचा में घुलकर त्वचा को निखार लाते हैं और त्वचा के अंदर आयनों को एक्टिवेट करते हैं। जल में मिश्रित होकर ये त्वचा के रोगों को नष्ट करते हैं, साथ ही साथ ऊर्जा का संचार भी करते हैं और सामाजिक समरसता को भी बढ़ाते हैं। आशा है आपको दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमें स्नेह देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।